खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक शख्स की अच्छाई हर दिशा में फैलेगी। इसलिए हमेशा नेक काम कीजिए ताकि लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करें। दोस्तों, स्वागत है इसी के साथ ही आपका ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्रप्रभु बिल्डवेल तिजारा में। आज हेलो सहेली में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त गरिमा रितेश हाजिर हूं आपके सामने लेकर कुछ क्रिएटिव टिप्स। दोस्तों, पर्दे तो हम सभी अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन पर्दों को कई अलग अलग तरह से डालकर हम घर को एक नया रूप दे सकते हैं। इस बार हम लेकर आए हैं खास आपके लिए कुछ ऐसे ही पर्दों के नए अंदाज जिन्हें आप बिना मशक्कत के खुद लगा सकती हैं। इसलिए अब नए तरीके से सजाएं पर्दे। खूबसूरत पर्दे लगाते ही घर का रूप बदल जाता है। पहले घर की खिड़कियां छोटी और दरवाजे बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब घरों की बनावट पूरी तरह से बदल चुकी है। अब स्लाइडिंग ग्लास की वजह से खिड़की और दरवाजे एक ही आकार के हो गए हैं। ऐसे में पर्दों में बदलाव आना भी लाजमी है। इन दिनों पर्दों में कई नए और अनोखे डिजाइन आ रहे हैं। आमतौर पर लगाए जाने वाले पर्दे अब पुराने हो चुके हैं। अब नए जमाने के पर्दों से सजाएं अपना घर। कई रंगों का करें इस्तेमाल। इन दिनों पर्दों में कई चटक रंग चलन में हैं। लाल, नीले, पीले, नारंगी, हरे रंग के पर्दे घर को नया रंग दे रहे हैं। अगर आपके घर की दीवारों का रंग सफेद या क्रीम है तो आप भी इन रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक रंग को ना चुनकर सभी रंगों को साथ चुनें। अगर घर में लंबी खिड़की या स्लाइडिंग डोर है तो इन्हें वहां लगाएं। इन रंगों को 2 शेड्स में भी चुना जा सकता है। खुद दे आकार। इसमें अंदर के पर्दों का रंग हल्का और ऊपर की ओर वाले पर्दों का रंग गहरा होता है। इन्हें लगाना भी आसान है। इसके लिए पहले 2 पर्दे दरवाजे के कोनों पर लटकाएं। अब 2 पर्दे दरवाजे के बीच में लटकाएं। इनको गोल आकार देते हुए दरवाजे के ऊपरी कोने में ले जाएं। इसे रॉड के ऊपर ले जाते हुए अंदर की ओर लटकाएं। ध्यान रहे कि नीचे लटके हुए हिस्से का आकार जिगजैग रहे। पर्दों को करें क्रिस क्रॉस। सबसे पहले 2 पर्दों को लगाएं, फिर दोनों ही पर्दों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाते हुए दीवार पर बांध दें। इन्हें पूरी तरह से नहीं बांधें, बल्कि थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। इससे नीचे की ओर आकर्षक डिजाइन बन जाएगी जो पर्दों को नया लुक देगी। चुने थीम बेस्ड पर्दे। थीम के अकॉर्डिंग डिजिटल प्रिंट वाले पर्दे आप चुन सकते हैं। फूलों की डालियां या हरियाली जैसी थीम वाले पर्दे काफी ट्रेंड में हैं। बालकनी के स्लाइडर के लिए बगीचे के प्रिंट वाले पर्दे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल वॉल प्रिंट की तरह नजर आते हैं। बाथरूम्स में भी समुद्र या फिर मछली प्रिंट के पर्दे आप लगा सकते हैं। एक तरफ से लटकाएं। 2 पर्दे एक के ऊपर एक लगाएं। अंदर की ओर लगे पर्दे को खिड़की या दरवाजे के एक कोने पर ऐसे ही छोड़ दें और इन्हें होल्डर से बीच से बांध लें। अब दूसरे पर्दे की प्लेट बनाएं और खिड़की के दूसरे कोने पर ऊपर की ओर ले जाएं। इन्हें इस तरह लटकाएं कि पर्दे का नीचे का हिस्सा खिड़की के दूसरे छोर पर नीचे की ओर लटके। दोस्तों, इसी के साथ ही हम ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद हम जानेंगे कि कैसे रख सकते हैं आप मसालों का ख्याल ताकि मसाले रहें ताजा सालों साल। एक वही तो होती है जो देती है खुशबू, स्वाद और सेहत। एक वही तो होती है जो पूरे परिवार के लिए खास होती है बेहद। इसीलिए तो मैंने चुना ओसवाल कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से। स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। स्वागत है आप सभी का ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्रप्रभु बिल्डवेल तिजारा में। और ब्रेक के बाद अब हम जानेंगे कि कैसे आप मसालों को सालों साल सहेज कर रख सकती हैं। दोस्तों, कई बार मसाले जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें सीलन आ जाती है
और उनकी महक और ताजगी खत्म हो जाती है। हर मसाले और हर्ब्स की उम्र अलग अलग होती है। हालांकि इनका रख रखाव सही ना हो तो ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अगर कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो मसालों को सहेज के रखा जा सकता है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कितने पुराने हैं मसाले और हर्ब्स। पिसे मसाले जैसे कि जायफल, दालचीनी, जीरा या करी पाउडर का इस्तेमाल 2 से 3 साल तक कर सकते हैं। खड़े मसाले जैसे कि लौंग और खड़ी दालचीनी सूखे होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल 4 से 5 साल तक किया जा सकता है। वहीं काली मिर्च के दाने 5 से 6 साल तक इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। सूखे हर्ब्स में हम बात कर रहे हैं ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, पार्सले के इस्तेमाल की। 2 से 3 साल तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सूखा तेज पत्ता और तुलसी 3-4 साल तक स्टोर कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजों में जैसे कि पोस्तदाना हुआ, अलसी और तिल, इसका इस्तेमाल 2 साल तक ही किया जा सकता है। अगर इन्हें 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है तो इन्हें फेंक दें। वहीं सौंफ का 4 साल तक इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तारीख और साल की लगाएं पर्ची। जब भी कोई नया मसाला लाएं तो उस पर उस दिन की तारीख और साल की पर्ची जरूर लगाएं। अगर मसाले घर के पिसे हुए हैं तो पीसने के फौरन बाद इन पर भी तारीख और साल लिखें। ये खास उन मसालों के लिए है जिनका इस्तेमाल कम होता है, जैसे कि जायफल। साबुत जायफल का इस्तेमाल लगभग 5 साल तक किया जा सकता है। नमी से दूर रखें। मसालों और हर्ब्स को नमी वाली जगह से दूर रखें। मसाले ज्यादा नमी की वजह से खराब हो सकते हैं। खाना बनाने वाले जगह से उन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग जगह बनाएं। वहीं खाना पकाते समय या गर्म खाने में मसाले या हर्ब्स बॉटल सहित ऊपर से ना डालें। चम्मच का यूज करें। खाने की भाप मसालों को नुकसान पहुंचाती है। अमूमन लोग मसाले और हर्ब्स फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इन्हें बार बार फ्रिज से अंदर बाहर रखने से ये जम जाते हैं और अपना स्वाद खो देते हैं। स्मेल से जांचें। मसालों की रंगत और सुगंध इनकी उम्र बताती है। अगर मसालों को खरीदे हुए काफी समय हो गया है या ये याद नहीं कि कितने पुराने हैं तो कुछ आसान तरीकों से आप इन्हें पहचान सकते हैं। थोड़ा मसाला या हर्ब अपनी हथेली पर लेकर ताकत से रगड़ें और स्मेल करके देखें। रगड़ने पर अगर महक तेज हो गई है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये हल्के और मंद महक रहे हों तो इन्हें फेंक दें। इसके अलावा अगर मसाले अच्छे हैं तो इनकी रंगत अच्छी रहेगी और खराब मसालों की रंगत हल्की हो जाएगी। स्टोर करें खड़े मसाले। खड़े मसाले जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। अपनी जरूरत के हिसाब से मसालों को पीसते रहें। पिसे मसालों की बजाय इन्हें स्टोर करना ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही ताजे पिसे हुए मसालों का स्वाद भी अच्छा होता है और खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो देखा आपने, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम मसालों को जल्द खराब होने से बचा सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार होगी आपसे मुलाकात कुछ और स्पेशल और क्रिएटिव टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।